तो चलिए आज बात करते हैं पहली नजर के प्यार की, या जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। आखिर होता क्या है उस एक पल में? इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी पर बहुत ही कमाल की कहानी का सहारा लेंगे। देखते हैं इसके अंदर क्या राज छुपे हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस कहानी की जान है, समझिए। मतलब एक ऐसा कनेक्शन जहां कुछ कहा नहीं गया पर सब महसूस हो गया। और बस इसी एहसास को पकड़कर हम आज आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कोई भी कनेक्शन वो यूं ही शुरू नहीं हो जाता। सबसे पहले माहौल बनता है ना? और इस कहानी में तो माहौल सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो अपने आप में एक कैरेक्टर है, एक किरदार। जरा सोचिए, ये सारी चीजें मिलकर कैसा फील दे रही हैं। शहर के शोर से दूर एक शांत कैफे, मतलब ध्यान भटकने की कोई गुंजाइश नहीं। शाम का वक्त, सुनहरी लाइटें, माहौल अपने आप रोमांटिक हो जाता है। और ऊपर से आरव का इंतजार। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत खास होने वाला है। ये सारी चीजें मिलकर एक उम्मीद जगा रहे हैं। तो ठीक है, माहौल तो सेट हो गया। अब आते हैं कहानी के बिल्कुल दिल पर, उस एक पल पर। कमाल की बात है ना कि कैसे बस एक नजर, पलक झपकने जितना सा टाइम अपने अंदर पूरी की पूरी कहानी समेट लेता है। और फिर एंट्री होती है अनाया की। कहानी में उसकी मौजूदगी को बताने के लिए नशा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सोचिए कितना पावरफुल वर्ड है ये। मतलब उसका असर इतना तेज और गहरा था कि आते ही वहां का पूरा माहौल, पूरी एनर्जी ही बदल गई। और यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये नजर बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ एक पल के लिए। बस इतना सा ही था वो मूवमेंट। और यही बात तो इसे कमाल की बनाती है कि इतने छोटे से पल का इतना जबरदस्त असर हुआ। तो इस फीलिंग को, इस एहसास को कहानी एक नाम देती है, जादू। है ना परफेक्ट? एक ऐसा शब्द जो उस चीज को बयां कर दे जिसे लॉजिक से समझा ही नहीं जा सकता। बस एक ताकत जो दो लोगों को एक पल में जोड़ देती है। ठीक है, तो बाहर क्या हुआ ये तो हमने देख लिया। अब जरा अंदर झांकते हैं। उस एक नजर के ठीक बाद आरव और अनाया के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। दोनों ने एक ही चीज महसूस की, पर रिएक्शन कितना अलग था। आरव का रिएक्शन कैसा है? पैसिव। उसकी सांसें रुक गईं, नजर अटक गई, वो जैसे फ्रीज हो गया। और अनाया, उसका रिएक्शन एक्टिव है। वो अपने आप को रोक ना पाई, उसके दिल में कुछ जगने लगा। मतलब एक ही पल में एक इंसान जमसा गया है और दूसरे के अंदर एक नई हलचल शुरू हो गई है। कमाल है ना? तो यहां एक सवाल उठता है, जब एक शब्द भी नहीं बोला गया तो फिर ये दो लोग इतना डीपली कनेक्ट कैसे हो गए? आखिर वो क्या चीज थी जिसने उन्हें इतना गहरा एहसास दिलाया? इसका जवाब उनकी खामोशी में है। अक्सर हम सोचते हैं कि बातें शब्दों से होती हैं, पर इस कहानी में जो सबसे गहरी बातचीत हुई है ना, वो तब हुई जब दोनों बिल्कुल चुप थे। चलिए देखते हैं ये बिना शब्दों वाला संवाद कैसा था। ये सब क्या है? ये सब खामोशी की भाषा है। अनाया के हाथ कांप रहे हैं। ये उसकी घबराहट भी है और एक्साइटमेंट भी। आरव उसे और करीब से देखना चाहता है। ये उसका खिंचाव है। और हवा में वो तेज आकर्षण, वो एक ऐसी एनर्जी है जिसे दोनों महसूस कर पा रहे हैं। असल में ये एक ऐसी बातचीत थी जो जुबान से नहीं बल्कि आंखों से, दिल से हो रही थी। और एक और जरूरी बात, कहानी इस मुलाकात को एक एंडिंग नहीं मानती, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत लंबे सफर का बस पहला कदम है। समझिए, ये सिर्फ एक चिंगारी थी, पूरी आग लगना तो अभी बाकी है। कहानी इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहती भी है। ये जो लाइन है, ये मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। मतलब जो भी हमने देखा वो तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। और फिर आती है ये आखिरी लाइन, जो एक तरह से भविष्य का वादा है। ये बता रही है कि इस एक पल से जो कहानी शुरू हुई है, वो आगे चलकर और भी गहरी और भी नशीली होने वाली है। सोचिए, बस एक नज़र ने एक पूरे फ्यूचर की बुनियाद रख दी। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या सबसे मजबूत कनेक्शन, सबसे गहरा रिश्ता वही होता है जो पहला लफ्ज बोले जाने से भी पहले शुरू हो जाता है? क्या असली कनेक्शन की शुरुआत हमेशा खामोशी में ही होती है? सोचने वाली बात है ना?